Hello everyone and welcome back to our channel DS Bio Classes. Today we are talking about the living world. क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट है ये. आज हम इसी चैप्टर को कवर करने वाले हैं. इस चैप्टर में जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिए हुए हैं पहले उन सारे टॉपिक को हम देख लेते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्टेड. फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है व्हाट इज़ लिविंग. ठीक है. सेकेंड जो टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन अ लिविंग वर्ल्ड. थर्ड टॉपिक है हमारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज. टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स ऑर्गेनिज्म की वैरायटी को देखेंगे. उनको बांटा गया है, क्लासीफाई किया गया है विद एन स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. इन सारे कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है. इन सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को हम देखेंगे कि कैसे कैसे किनको किस फाइलम में रखा गया है, किस किंगडम में रखा गया है, कैसे कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है. बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है इसको, है ना. इसको पढ़ेंगे तो सारे क्लैरिटी हमारे माइंड में आ जाएंगे एनिमल्स का. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमिकल एड्स. टेक्सोनॉमिकल एड्स में हम लोग पढ़ेंगे हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन्स, म्यूज़ियम, जूलॉजिकल पार्क एंड की. इतने सारे टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्टेड आवर फर्स्ट टॉपिक व्हाट इज़ लिविंग. अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज़ लिविंग, इट मीन्स व्हाट इज़ लाइफ. हम लाइफ किसको कह सकते हैं? नॉर्मली जो खा सकता है, सांस ले सकता है ना, इसी को जो ग्रोथ करता है, हम लोग नॉर्मली यही जानते हैं कि लाइफ इसी को कहते हैं. बट इसमें हम लोग को थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा, हम लोग एग्जैक्ट जानेंगे कि लाइफ क्या होता है और नॉन लिविंग से कैसे उसको हम लोग अलग करते हैं. ठीक है. सो लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. हमारा जो बॉडी है वो कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो एक्सप्रेस करता है बहुत सारा केमिकल रिएक्शन. हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं विच लीड करता है बहुत सारे चीज़ों को, जैसे ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, अडेप्टेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है ना. तो इन सारे कुछ फीचर्स को लेकर हम कह सकते हैं कि लिविंग नॉन लिविंग से अलग है. ठीक है. और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे और भी ज़्यादा क्लैरिटी होता है. जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, वो रेप्लिकेट कर सकते हैं खुद को, है ना. और सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम भी होता है. कहने का मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, मेनी सिस्टम्स. तो उन सारे सिस्टम जो है वो एक ऑर्गन दो ऑर्गन इस तरह से ना इंट्रैक्ट करके रेगुलेट करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है. तो हम कह सकते हैं दैट इज़ लाइफ. यही तो लाइफ है. और मेन जो फीचर इसका होता है ना वो होता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट आपके सराउंडिंग के प्रति ये अपनी प्रतिक्रिया देता है. इट मीन्स रिस्पॉन्स, जिसको हम बोल सकते हैं, रिस्पॉन्स देता है अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स देता है. स्टिमुलाई जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सेंसिटिव भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स बोल सकते हैं, जिन फीचर्स को हम इस बेस मान सकते हैं और डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग. सो कुछ यूनिक फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो इस टॉपिक में हम लोग क्लियर करेंगे. जैसे फर्स्ट आपका है सेल ऑर्गेनाइजेशन. सभी जाहिर सी बात है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही स्टार्ट हुआ है उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, है ना. ग्रोथ नॉर्मल है. मेटाबॉलिज्म, इसमें हम लोग वैरायटी टाइप्स भी पढ़ने वाले हैं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. ठीक है. क्या होता है जब इसको पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे. रिप्रोडक्शन, इससे आप परिचित हैं. सेंसिटिव, यही एक एक्स्ट्रा बोल सकते हैं रिस्पॉन्स वाला फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो इन्वायरमेंट या सराउंडिंग के अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया देता है, रिस्पॉन्स देता है, सेंसिटिव होता है. मूवमेंट्स, अडेप्टेशन, इट मीन्स नॉर्मली अगर आप
समझ सकते हो इस चीज़ को। तो जैसे हमारा बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग लो हो जाता है या हाई हो जाता है तो हमारा बॉडी उस चीज़ को अडेप्ट करता है। कहने का मतलब उसी चीज़ में ढालता है। जैसे समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न, मेनी सीजन्स में हम लोग अपने आप को अडेप्ट करते हैं उसके प्रति। तो अडेप्टेशन एक फ़ीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो अपने आप को मौसम के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है, खुद को अडेप्ट करता है, ठीक है। फिर है आपका एवोल्यूशन। टाइम टू टाइम ये बॉडी में चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन ये इतना जल्दी नहीं आता है, बहुत टाइम लगता है इसके लिए। एवोल्यूशन, पहले हम भी ऐसे इंसान नहीं थे, आपको पता है, बहुत पहले कुछ और ही थे। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आते गए, बॉडी में बहुत सारा चेंज हुआ, तो इवोल्यूशन ही उसको हम लोग बोलेंगे, है ना। किस तरह से धीरे धीरे हमारा प्रोग्रेस हुआ, हमारा पूरा बॉडी डेवलप हुआ, दैट इज़ कॉल्ड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन भी एक अच्छा यूनिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। देन लास्ट, डेथ। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लास्ट में उसका लाइफ स्पेन क्लोज तो होगा ही, चैप्टर क्लोज तो होगा ही, तो डेथ एक सच है यूनिक फीचर में लिविंग ऑर्गेनिज्म का, डेथ ज़रूर आएगा, ठीक है। तो लिविंग को हम इन सारे कैटेगरीज, इन सारे फीचर्स को बेस बना के बोल सकते हैं कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स, और इन सारे फीचर्स को हम नॉन लिविंग से लिविंग को अलग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डाइवर्सिटी कवर करेंगे और इन सारे यूनिक फीचर्स को भी देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।